उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 137। विषय चल रहा था उपासना संबंधी भ्रांतियाँ और उनका निवारण। तो भ्रांति क्या थी हमने देख लिया था कि हमें लगता है कि अगर कर्म कांडों में गलतियाँ हो जाएं तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं। फिर कृष्ण भगवान द्वारा गीता में जो श्लोक लिखा हुआ था अध्याय 2 का 40वां श्लोक, उस पर चर्चा चल रही थी कि अगर निष्काम भाव से समता में आके जो भी कर्म किए जाएंगे वो सब निष्काम कर्म हो जाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। भक्ति में आके बिना फल की आकांक्षा किए प्रेम भाव में आके जो कुछ भी करेंगे वो सब अनासक्त हो जाएगा और उसका कोई दोष नहीं पड़ता है, उल्टा उसका फायदा ही होता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। आगे अब गुरुदेव कह रहे हैं इसी इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कि भगवान का नाम उपासना का उपक्रम एक ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है और वह है कषाय कल्मशों के कारण उत्पन्न होने वाले त्रासों से परित्राण। तो देखिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान का नाम सिर्फ एक ही काम करता है। बाकी जो अदर भ्रांतियाँ हैं कि भगवान का नाम उल्टा ले लिया, सीधा ले लिया, गलत कर दिया, ये सब गलत है। सिर्फ वो एक ही चीज़ करता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देता है। कषाय कल्मश वो प्रकाश है, उनका नाम क्या है? प्रकाश है। और दिन रात जब अपन उनका नाम जप रहे हैं, उनका नाम जप, उनका चिंतन सब एक ही बात है। जब उनका स्मरण भजन कीर्तन चल रहा है तो क्या कर रहे हो? दिन भर हम लोग प्रकाश को इनवाइट कर रहे हैं, अंदर धारण कर रहे हैं। धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। दिन भर जब प्रकाश को धारण करेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? कोई बुरा परिणाम निकलेगा? उसका परिणाम ये हो जाएगा कि अंदर के जितने कषाय कल्मश हैं सब जल भुन के राख हो जाएंगे, सब कषाय कल्मश दूर हो जाएंगे और प्रकाश ही प्रकाश आ जाएगा। सिर्फ यही एक भगवान के नाम लेने का परिणाम होता है और कुछ भी नहीं। उल्टा उपद्रव खड़ा करने की उसकी प्रकृति ही नहीं है। उसके कारण किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होने की आशंका तो करनी ही नहीं चाहिए। बता रहे उपद्रव थोड़ी खड़ा कर, भगवान का नाम कभी उपद्रव थोड़ी खड़ा कर देगा कि भगवान का नाम ले रहे थे इसलिए देखो ऐसा हो गया। माँ शारदा मणि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की सहभागिनी जो थी, वो एक इतनी सुंदर बात कहती थी हमेशा कि ये जो संसार रूपी खेल है या ये कह लें माया है, और देखा ही है कि संसार में कितनी माया है, कितना दुख दर्द सब कुछ है, इसको कौन पार कर पाता है? तो बोलते हैं जो भगवान के नाम रूपी बोट पे बैठा हुआ है, जो भगवान के नाम रूपी नाव पे जिसने चरण रख दिए हुए हैं, वो ईजिली पार निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें होंगी नहीं, आएंगी, कषाय कल्मश रहेंगे, दुख सुख रहेगा, प्रारब्ध रहेगा, सब कुछ रहेगा। पर जो पूरे टाइम परमात्मा के चिंतन मनन स्मरण भजन में लगा रहेगा, माँ के भजन कीर्तन में लगा रहेगा, नाम जप में लगा रहेगा, वो बहुत आसानी से अपने सभी प्रारब्धों को काटते हुए, सभी कषाय कल्मशों पे विजय प्राप्त करते हुए आगे निकल जाएगा, पार हो जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैं पार हो गया। और ये एक भजन, अभी एक केदारनाथ मूवी आई थी ना, उसका एक भजन बहुत सुंदर है, अगर नाम पे ही लिया जाए, नाम जप पे, जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, है ना। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद पे के चला। तो ये लाइन सच में बहुत डीप और सुंदर है। ये इवन ये पूरा भजन भी सभी ध्यान से सुने, अगर ये गीत जो है मूवी का काफ़ी अच्छा है। सही बात है, उनके नाम के बिना तो सांसें नहीं ना चले, वो सांसें ही चल रही हैं तो बता रही हैं कि वो हैं, परमात्मा है, इष्ट है, माँ है, जो भी इष्ट है ना। यहाँ पे इष्ट को हम लोग जो भी आप ले लो, पर सब एक ही है, रूप और नाम अलग अलग है बस। तो उनके नाम के बिना तो सांस ही नहीं चलेगी। और मेरा कर्म अब क्या बुरा है क्या भला है, क्या मैंने किया था, क्या मेरा प्रारब्ध है, नाम जप करते रहेंगे, सब उसमें लय हो जाता है। नाम जप में कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनको लेके चल रहे हैं, साथ में है वो। अब वो जो भी चलाएंगे बेड़ा पार करा के रहेंगे, वो ऐसी बात हो जाती है वो। तो गुरुदेव भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है वो कोई संकट उत्पन्न करे। माता कभी आहत न तो कर सकती है और न वैसा सोच ही सकती है। धरती माता, गो माता, प्रकृति माता की सहज प्रकृति स्नेह करने, सहायता करने एवं सुविधा साधन उपलब्ध कराने की है। अब देखिए एक बात, एक क्वेश्चन मन में उठेगा कि अगर धरती माता, गो माता, प्रकृति माता, प्रकृति को भी गुरुदेव ने माता में की श्रेणी में रखा,
और बोल रहे हैं कि ये सब लोग माता हैं, और माता की सहज प्रकृति यानी कि माता का जो सहज व्यवहार होता है वो कैसा होता है, माँ कैसी होती है, माँ स्नेह भरी होती है, वो स्नेह करना उनकी आदत होती है, सहायता करना, सुविधा प्रदान करना। तो ये बिल्कुल सही है कि माँ प्रकृति ने भी हमारी बहुत सहायता की है, हमें फल दिया, हमें वर्षा दी, हमें घर रहने के लिए, घर की व्यवस्था के लिए सामान दिए। जब अपन इस प्लैनेट पर उतरे तो एक मनुष्य के सर्वाइवल के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, माँ प्रकृति ने सब कुछ दे रखा था। वो बात अलग है कि हमने उसको इतना दोहन किया, इतना दोहन किया कि हमने ही उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। अब इसमें भी वो नाराज़ नहीं है, जैसे कई बार लोग कह देते हैं माँ प्रकृति नाराज़ है। अभी आजकल जैसे कोरोना है, या कभी भूकंप आ जाता है, या कभी सुनामी आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं माँ प्रकृति बहुत नाराज़ है। माँ नहीं, स्टिल वो नाराज़ नहीं है, वो हमने, वो तो एक सिस्टम है ना। माँ प्रकृति जो यहाँ पे चल रहा है, जो चीज़ें जैसे बारिश होना है ना, रोग, ये सब महामारी फैलना, ये सब एक सिस्टम है। माँ का तो गुण स्वभावता आज भी ममत्व वाला ही है, आज भी वो देखिए सर्वाइवल के लिए दे ही रही हैं चीज़ें। ये तो बैलेंस हमने बिगाड़ दिया कि अब सीजन आगे शिफ्ट होने लगे, जाड़े में बरसात हो रही है, बरसात में गर्मी हो रही है, कुछ भी हो रहा है देखो, है ना। तो ये जो गड़बड़ किया वो माँ ने नहीं किया, और माँ भी, और ये बोले कि माँ अपना प्रकोप दिखा रही है, तो नहीं, माँ अपना प्रकोप भी नहीं दिखा रही है। हमने कोई एक ऐसी मशीन थी जो बैलेंस्ड रहेगी तभी ठीक ठीक चलेगी, हमने ही उस बैलेंस को बिगाड़ दिया। तो उसका आउटकम ये निकला कि जब हमने बैलेंस बिगाड़ दिया है, एक तरफ का पलड़ा उल्टा पुल्टा सब कर दिया है हमने, तो फिर उसका परिणाम निकल के आ रहा है। इसमें माँ कुछ नहीं, उल्टा माँ तो आज भी लगी हुई है कि ठीक हो जाए चीज़ें। माँ तो प्रकृति, या ये कह ले जो इष्ट होता है, वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि सभी सन्मार्ग में ही प्रेरित हो। ये जो गुरु लोग अवतरित होते हैं ना, देखिए ना, एक प्रकार की आपको चमत्कारिक घटना नहीं लगती है इस मशीन में, जहाँ सब कुछ एकदम सिस्टम से चल रहा है, सब कुछ एकदम भौतिक है, उसमें जीवन में गुरु का प्रकट हो जाना एकदम चमत्कारिक तरीके से, कृष्ण का आ जाना, वेद पुराण ग्रंथों का मिल जाना, उसमें लिखी बातों को पढ़ के जीवन में लगाने से जीवन में शांति और आनंद आ जाना, ये चमत्कार नहीं लगता क्या आप लोगों को? तो ये कौन कर रहा है चमत्कार? किसने ला के दी हमको ये अच्छी अच्छी बातें, ये ज्ञान कि बेटा तुम ऐसे करो तो तुम्हारे जीवन में फिर से शांति आनंद, फिर से तुम सही आ जाओगे? ये माँ प्रकृति ही है जो गाइडलाइंस भेजती हैं किसी न किसी माध्यम से, कैसे करके। ये परमात्मा, माँ प्रकृति मतलब गौ माता, प्रकृति माता, धरती माता, यानी इष्ट, कोई भी इष्ट कह सकते हैं इनको। ये हमारी मदद के लिए आज भी आते हैं और हमेशा आते हैं। हाँ, पर डिपेंड करता है कि कौन रिसीविंग मोड में है, कौन रिसीविंग मोड में नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि छेड़खानी करने पर अधिक से अधिक इतना ही कर सकती हैं कि सहयोग से हाथ खींच लें। देखा, अभी बोल दिया गुरुदेव ने भी, छेड़खानी करी है हमने प्रकृति के साथ, तो वो इतना ही करेंगे कि सहयोग ना करें, पर ये नहीं करेंगे कि आपका खूब बुरा कर देंगे, लो तुम्हारा ये नाश हो जाए। वो तो हमने, हमारे ही जो कर्म रहे हैं, कलेक्टिव अभी कर्मों की बात पीछे गुरुदेवी हम लोग पढ़ रहे थे ना, हम लोग के कलेक्टिव कर्मों का ये परिणाम होता है। तो बस वो इतना करेंगे कि हो सकता है कि अब वो आपकी उस लेवल पे मदद ना करें, उस लेवल पे आपको जानकारियाँ ना भिजवाएं, अवेयरनेस ना भिजवाएं, कोई अच्छी चीज़ों से आपका संपर्क ना होने पाए, ये सब हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपको एकदम से टॉर्चर करें और आपके ऊपर पहाड़ बरसा दें, और इतना एकदम जीवन में आपके एकदम दुखी दुख माँ प्रकृति द्वारा भेज दिया जाए, नहीं। ये हमने किया है, ये हमारे कर्मों का फल है, उन्होंने नहीं भेजा ये। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि ज़्यादा छेड़खानी करने पर, अभी छेड़खानी करी है हमने, तो अधिक से अधिक वो क्या करेंगी, अपने सहयोग का हाथ खींच लेंगे। पतन, पराभव के षड्यंत्र अपने ही आंचल की छाया में पलने वालों के विरुद्ध वह कर ही नहीं सकती। सही बात है, जिसके अंडर में अपन जी रहे हैं उन्हीं की छत्र छाया, उन्होंने ही बनाया है ना, उनकी धरती है ना, उन्होंने क्रिएट की है ना ये चीज़ें। ऐसे ही बोलते हैं ना, शक्ति ने ही क्रिएट की है ये सारी चीज़ें। तो जिसके आंचल के नीचे ये सब घटित हो रहा है, वो ही क्यों चाहेगी कि हम अपने ही बच्चों को परेशान करें और उनको मार डालें और उन पे खूब दुखों की बरसात कर दें और वो खूब तड़पें और मैं खूब आनंद लूं? ऐसा होगा क्या? इमेजिन करो वो सिनारियो कि ये कोई माँ है और वो ऐसे कर रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करने में, कि जब सब बच्चे बहुत तड़प रहे हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। जब स्थूल भौतिक जगत में ऐसा नहीं हो रहा है, भौतिक जगत में एक माँ इतनी सेंसिटिव हो सकती है, तो वो तो जगत जननी है, जगत की माता है, जगत के ईश्वर हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो गुरुदेव वही कह रहे हैं, साधना उपासना की भक्ति भी ऐसे ही है।
उसका आश्रय लेने पर कष्ट घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। अचिंत्य चिंतन से अपना ही अहित होता है। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय, आशंका जैसे मनोविकार धारणकर्ता का ही सर्वनाश करते हैं। अब माँ कुछ नहीं कर रही हैं, ये हम ही अपनी मनस्थिति खराब करते हैं। सारा पावर हमारे हाथ में है। हमारे पास दोनों ऑप्शन था कि हम क्रोध करें या ना करें। हमारे पास ऑप्शन था कि मैं ईर्ष्या करूं या प्रेम करूं। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चिंता करूं या परमात्मा पे समर्पण करके कर्म करूं, निष्काम। मैं भय से ग्रसित हो जाऊं या विवेक का इस्तेमाल करूं और अपने आप को वीरता का अनुभव कराऊं, अजर अमर ब्रह्म का अनुभव कराऊं। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं। पर जब अगर अपने जीवन में क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, चिंता, भय, आशंकाएं, मनोविकार ये सब आ रहे हैं, तो ये किसके कारण हो रहा है? कि ये क्या परमात्मा भेज रहे हैं कि जाओ इसको अब क्रोध होना चाहिए, जो अब इसको भय से ग्रसित कर दो? नहीं, ये हमारे ही अचिंत्य चिंतन का वो है, परिणाम है। अचिंत्य चिंतन क्या होता है? कि जो नहीं सोचना है हम दिन रात उसका चिंतन कर रहे हैं, और जो सोचना है हम उसको सोच ही नहीं रहे। क्या सोचना है? मंत्र सोचना है, परमात्मा का नाम सोचना है, सोचना है कि मैं पूर्ण हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रही, पर वो हम नहीं सोच रहे हैं। अब उसके बाद हम घटिया घटिया चीज़ों का जुगाली कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि मैं क्रोधी क्यों हूँ, मुझे ईर्ष्या क्यों होती है, चिंता क्यों हो रही है, भय क्यों रहा है। ये मनोविकार है, जैसा कि बताया, वही अंतःकरण में पड़े हुए संस्कार जो होते हैं। तो क्या उसी को रिपीट करते करते वो दूर हो जाएंगे? कि जो मैं पहले ईर्ष्या करती थी अब मैं और ईर्ष्या करूंगी तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी? ईर्ष्या से ईर्ष्या ही कैसे खत्म हो जाएगी? चिंता करती थी पहले, अब और चिंता करूंगी तो चिंता खत्म हो जाएगी? नहीं, ये सारी चीज़ें छोड़ के अब मैं भजन करूंगी, हरि का नाम लूंगी, माँ का नाम लूंगी, जप करूंगी, साधना करूंगी, अच्छी स्वाध्याय करूंगी, तब वो सारी चीज़ें अपने आप ही गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब अंतःकरण को एक नया डेटा देना शुरू कर दिया है, एक नए संस्कारों की स्थापना करना शुरू कर दी है। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं, जिनके विरुद्ध दुर्भाव रखे जाते हैं उनका अहित तो कदाचित ही स्वल्प मात्रा में हो पाता है, और आपत्तियों का कारण तो आमतौर से मनुष्य के अब के या पिछले विभ्रम, दोष, दुर्गुण या कुकृत्य ही होते हैं। जिनके विषय में हम लोग बुरा बुरा सोचते हैं ना, उनका तो नुकसान पता नहीं कितना होता है, कितना नहीं होता है। जिनकी निंदा चुगली करते हैं, जिन पे बरसते हैं, जिन पे क्रोध करते हैं, कहते हैं ना, एक बात कही आती है बहुत अच्छी, कि अगर आपको किसी पे क्रोध करना रहता है ना, तो जैसे मान लेते हैं क्रोध का टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस। लेट्स इमेजिन कि जब क्रोध आता है तो अंदर जो खून है ना वो 250 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है। तो वो गर्मा गर्म खून सामने वाले पे उड़ेलने के लिए, वो जोश, क्रोध वाला जो जोश है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इधर टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। सी, अगर मेरा ही ब्लड एकदम कोल्ड है, वो एकदम शांत है, तो मैं दूसरे पे क्या बरसाऊंगी? तो दूसरे पे बरसने के लिए, उस पर क्रोध करने के लिए, मुझे मेरे ब्लड का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले किसका खून जला? अगर क्रोध देखने में लग रहा है कि मैंने तो सामने वाले पे क्रोध कर दिया, अब बड़ी शांति मिल रही है, मेरा सारा क्रोध, नहीं, तुमने पता नहीं उसको कितना अपने 250 डिग्री सेल्सियस वाले ब्लड से जलाया। पर सबसे पहले तो अपने आप का खूब नाश किया, खूब खून जला लिया, जितना खाया पिया होगा ना पिछले 2-4 महीने में, सारा खून बर्बाद कर दिया, जितना ब्लड बना होगा। क्यों? क्योंकि इतना आग बबूला जब हुए होंगे तो निश्चित ही खून जला होगा। अंतःकरण में जितनी शांति थी वो पूरी अशांति में बदल गई होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे पे उस प्रेशर से वार करने के लिए वो प्रेशर अंदर भी तो क्रिएट करना पड़ा होगा। तो फिर बस सोच लो कि जब अपन क्रोध करते हैं या कोई भी निंदा चुगली ईर्ष्या, कोई भी जो विकारिक चीज़ है वो करते हैं, तो सब दूसरे पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो तो नहीं पता, पर सबसे पहले कचरा अंदर लाना पड़ता है। किसी की निंदा करने के लिए सबसे पहले सारे गंदे गंदे थॉट जो है ना अपने अंतःकरण में बैठाने होते हैं। तो जब अंतःकरण में तुमने कचरा ले ही आया है जो कि परमात्मा का मंदिर था, तो वो तो नहीं पता कि जिसकी बुराई कर रहे थे या जिसकी निंदा चुगली चिंता भय ये सब कर रहे थे, जिस विषय पे या जिस व्यक्ति के बारे में, उसको क्या इफेक्ट पड़ा? पर तुम्हारा अंतःकरण, मेरा अंतःकरण पूर्ण रूप से अशुद्ध हो गया, पूरा कषाय कल्मशों से भर गया। तो ये करना चाहिए क्या आपने को? सोचना चाहिए, सबको सोचना है, क्या हमने को ऐसा जीवन जीना है? या क्षण क्षण हर दूसरी लाइन पे गुरुदेव एक ही संदेश दे रहे हैं, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता, कषाय कल्मशों को दूर करो तभी शांति मिलेगी। इन चीज़ों को पकड़े पकड़े शांति नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं कि ये सब विकार भी बने रहे और हमको जीवन में शांति भी आ जाए।
हम खुश भी हो जाएं, ईश्वर भी प्राप्त हो जाए। वो एक एग्जाम्पल नहीं देते कि मैं तो भाई डॉक्टर साहब शराब नहीं छोड़ूंगा, अब चूंकि आप डॉक्टर हैं तो आप मुझे दवाइयाँ दें, क्योंकि आपका काम है दवाई देना, पर शराब मैं नहीं छोड़ूंगा, शराब पीता रहूंगा बराबर, तो वो कोई दवाई असर नहीं करेगी। गुरुदेव वही बोल रहे हैं, अंतःकरण के परिष्कार की जब भी चर्चा चलती है, इसका ये पहला स्टेप यही होता है। पीछे भी शायद इसकी बहुत गहराई में चर्चा हुई थी कि फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी नकारात्मक चल रहा है, जो भी कषाय कल्मश है, पहले उसको हटाओ, तब सब प्रवृत्तियां आ जाएंगी, अपने आप ही आने लगेंगी। उसको लिए लिए आगे बढ़ोगे कि हम निंदा चुगली करते रहें, साथ में गुरु कार्य भी करते रहें। 24 घंटे में से मान लेते हैं 10 घंटे गुरु कार्य किया, हरि भजन किया, और 5-6 घंटे इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुगली, इतना तो चलता है। नहीं, 1 सेकंड भी मत करो, क्योंकि अगर वो अंतःकरण में है तो सब बैलेंस कर देगा। जितना आपने अच्छा काम किया, जब किया, तब किया, गुरु कार्य किया, और फिर वो 5 घंटे जाके या 2-3 घंटे इधर उधर गंदगी कर दी ना, वो सब एक बराबर कर दिया आपने, सब गड़बड़ हो गया, सारा बैलेंस बिगाड़ दिया। तो सारा पूर्ण रूप से उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज मूल रूप से गुरुदेव ने बताया कि माता कभी कुमाता हो ही नहीं, पूत कपूत सुने हैं माता, पर न सुनी कुमाता। ये लाइन बिल्कुल सही है। और सारी जो गड़बड़ी होती है ना, हमारे ही मनोविकारों की है। तो बस एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी अगर विकार अपना समझ में आ रहा है ना, किसी को भी, उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करो। अरे मैं थोड़ा सा ही तो करती हूँ, ज़्यादा क्रोध नहीं करती, मैं थोड़ा ही करती हूँ। नहीं, थोड़ा भी मत करो। वो थोड़ा भी, कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर लिखा है गीता में कि एक भी इंद्रियां अगर विचलित हुई तो वो पूरा खेल खराब कर देती हैं, पूरा खेल खराब कर देंगे। एक भी, अरे नहीं मुझे तो बस अच्छा भोजन में थोड़ी सी आसक्ति है, बाकी मेरी इंद्रियां कंट्रोल्ड है, वो एक भोजन में जो आसक्ति है ना, वो पूरा नचा देगी, पूरा कषाय कलमश सब ले आएगी, सब ले आएगी। तो वही कहते हैं कि कृष्ण के मन इन सभी इंद्रियों, इन सभी विकारों में जिसके साथ भी हो चलता है, वो वहीं पे उसको ले जाके डुबा देगा। तो एक काम करो, मन को 24 घंटे माता के चरणों में ही रखो, कहीं जाने ही मत दो, किसी भी विकार में मत फंसने दो। और दिख रहा है कि अगर फंस रहा है तो माता से प्रार्थना करो, खूब जप करो, उनसे प्रार्थना करो, प्रकाश भेजो, वो निकल जाता है विकार। हाँ, एक टेक्निक है इसकी बहुत अच्छी कि जैसे ही अपना कोई विकार पता चले ना, चलता है, तो क्या करो, उसको अनछुआ मत जाने दो, उसको अनदेखा मत करो। देखो कि अच्छा मुझे क्रोध आता है, देखो मेरे खाने के प्रति आसक्तियां हैं इतनी ज़्यादा, चटोरापन है मेरे जीभ में, अभी भी मैं लोगों को अपशब्द बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, इस तरीके की चीज़ें हैं अभी जीवन में। कुछ मत करो, गायत्री मंत्र का जप करो, खूब तेज प्रकाश अपने अंतःकरण में उतारो और माँ से प्रार्थना करो, हे माँ मेरे इस विकार को दूर करें। आप ही की माया है ना ये, आप ही ने बनाया है ना रजतम सतगुण तीनों, और अंतःकरण के भी ये, तो आप इसको समेट ले, समेट ले अपनी इस माया को, ऐसी प्रार्थना करें। और ये सच में बहुत कारगर होता है, और लगातार करते रहें जब तक आप ये ना पाएं कि वो कषाय कल्मश दूर ना हो गया। और ये होता है, ये मंत्र जप का इतना पावर है गायत्री मंत्र का कि लगातार बस लगे रहें उस पॉइंट पे, नहीं मुझे अपना ये वाला विकार तो अभी खत्म करना है। अब लाइनमेंट में प्रोजेक्ट 1 विकार नंबर 1 क्रोध, प्रोजेक्ट नंबर 2 विकार नंबर 2 चिंता, भय, ऐसे कर करके एक एक विकारों पे काम करें और सबको समाप्त कर दें। ठीक है, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।